शिवपुरा गांव हरियाली से घिरा हुआ था। चारों तरफ आम, पीपल और बरगद के पेड़। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब और उसके पास छोटा सा मंदिर। इसी गांव में रहती थी कमला देवी, करीब 38 साल की मेहनती माँ। उसका इकलौता बेटा था अमन, उम्र 12 साल। अमन बहुत चंचल था, पढ़ाई में होशियार और माँ की जान। कमला देवी खेतों में काम करती और अमन स्कूल से लौटकर माँ की मदद करता। गांव में सब कुछ सामान्य था। किसी को नहीं पता था कि मौत हवा में घुल चुकी है। जंगल और चमगादड़। शिवपुरा के पीछे एक घना जंगल था। उस जंगल में हजारों चमगादड़ रहते थे। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, अरे ये तो बेकार जानवर हैं, बस उल्टा लटके रहते हैं। किसी को नहीं पता था कि चमगादड़ निपाह वायरस के सबसे बड़े वाहक होते हैं। एक दिन अमन और उसके दोस्त जंगल से गिरे हुए आम उठाने गए। एक आम पर चमगादड़ के काटने के निशान थे। अमन ने वही आम उठा लिया। दोस्त बोला, छोड़ दे अमन, सड़ा होगा। अमन हंसा, अरे कुछ नहीं होता, गांव में सब खाते हैं। यही थी पहली गलती। बीमारी की शुरुआत। 2 दिन बाद अमन को हल्का बुखार आया। कमला देवी ने कहा, गर्मी की वजह से होगा। गांव के वैद्य ने काढ़ा दे दिया, लेकिन रात में अमन को तेज सिरदर्द, उल्टी और चक्कर आने लगे। तीसरे दिन अमन की आंखें लाल थीं और उसकी बोली लड़खड़ा रही थी। कमला घबरा गई, मेरा बेटा ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर का डर। अमन को नज़दीकी कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक करते ही चेहरे का रंग बदल लिया। डॉक्टर बोला, आपका बेटा न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखा रहा है। कमला घबरा गई, डॉक्टर साहब साफ बोलिए, क्या हुआ है? डॉक्टर धीरे से बोला, हमें शक है निपाह वायरस का। कमला ने पहली बार ये नाम सुना। ये वायरस क्या होता है डॉक्टर साहब? वायरस क्या होता है? आसान भाषा में डॉक्टर ने समझाया, वायरस बहुत छोटा जहर जैसा होता है। ये इंसान के शरीर में घुसकर दिमाग और फेफड़ों पर हमला करता है। निपाह वायरस चमगादड़ों से फैलता है, फिर इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। इसकी दवा नहीं होती, बस समय पर इलाज से जान बच सकती है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में अफवाह और डर। अमन की खबर गांव पहुंचते ही शिवपुरा में अफरा तफरी मच गई। लोग बोलने लगे, उसके घर मत जाना, बीमारी फैल जाएगी। कमला के घर मौत बैठी है। कमला का घर गांव से अलग थलग पड़ गया, लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। माँ की ममता। अस्पताल में अमन आईसीयू में था। उसका हाथ पकड़कर कमला बोलती, बेटा तू बच जाएगा, तेरी माँ यहाँ है। अमन कभी कभी होश में आता, धीमी आवाज में बोला, माँ अगर मैं ठीक ना हुआ तो रोना मत। कमला की आंखों से आंसू गिर पड़े, ऐसा मत बोल मेरे लाल। बीमारी का फैलना। अस्पताल के 2 नर्स और एक मरीज बीमार पड़ गए। अब डॉक्टरों को यकीन हो गया, निपाह वायरस फैल चुका है। पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया। गांव शिवपुरा सील हो गया। आखिरी रात। एक रात अमन की हालत बहुत बिगड़ गई। उसकी सांस तेज हो रही थी, दिमाग पर असर पड़ चुका था। डॉक्टर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। कमला ने अमन के कान में कहा, बेटा अगर तुझे जाना पड़े तो माँ को माफ कर देना। अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। यही उसकी आखिरी मुस्कान थी। मौत और सन्नाटा। सुबह 4 बजे मशीन की आवाज़ बंद हो गई। डॉक्टर ने सिर झुका दिया। कमला की चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई, मेरा बेटा। गांव की सीख। अमन का अंतिम संस्कार सरकारी नियमों से हुआ। गांव वालों की आंखें खुल गईं। डॉक्टर गांव आए और सबको समझाया, गिरे फल मत खाओ, चमगादड़ से दूर रहो, बीमार इंसान से दूरी रखो, साफ सफाई रखो। शिवपुरा ने एक बच्चा खोया, लेकिन समझ पाई, वायरस मजाक नहीं होता। अंत। माँ की आवाज़। आज भी कमला देवी हर माँ को समझाती हैं, मेरे बेटे की गलती तुम मत दोहराना। वायरस दिखता नहीं, लेकिन जान ले लेता है।